हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैं एक भारतीय इतिहास का एक वीडियो लाया था जिससे मैं 1 से 25 तक ही क्वेश्चन करा पाया था। आज मैं 26 से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो 26 से लेकर 57 तक कराऊंगा। देखिए, मैं उसका पहला क्वेश्चन अब लिखिए। सात से प्रकट होता है कि नंद राजा के देश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग देश में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा 27वां क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो कौन शासक था? वो था डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो डेरियस था। ऑप्शन सी। देखिएगा 28वां क्वेश्चन। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वो रहा गण बजीसंग वैशाली। वैशाली के साथ हमेशा अजातशत्रु का शत्रुता रहा। नेक्स्ट देखिएगा 29वां क्वेश्चन। बजीसंग के विरुद्ध मगध के राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? वो कौन प्रयोग किया था? वो प्रयोग किया था अजातशत्रु। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अजातशत्रु प्रयोग किया था। ऑप्शन ए। बाजीसंग के विरुद्ध मगध राज के अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ 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 मुसल, एक ऐसा पत्थर जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिएगा 30 क्वेश्चन। जिसमें नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था, वो था धनानंद। इस क्वेश्चन गुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्का मुद्राओं का प्रचलन वो हुआ 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्का मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। 32वां क्वेश्चन। निम्न रजाओं का विचार कीजिए। निम्न रजाओं पर विचार कीजिए जिसमें अजातशत्रु पहला, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन थे जो बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ऑप्शन एक, एक का तीन, एक तीन है जे। ऑप्शन सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों था जे बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन बिंदुसार था जो बुद्ध के समकालीन नहीं था। देखिए नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, छठी छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राजों के उदय का मुख्य कारण क्या था? वो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है आंसर, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इस कारण था कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। देखिए 34वां क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य जीवा को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज के राजा के किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने? वो भेजा था अवंती के राजा। अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य जीवा को अवंती राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट देखिएगा 35वां क्वेश्चन कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो कौन शासक था जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो बना शिशुनाग वंश। शिशुनाग था जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। देखिए 36वां क्वेश्चन। किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? वो कर लिया बिंबिसार। बिंबिसार ने अंक का विजय अपने राज्य में कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा 37वां क्वेश्चन। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? वो किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? वो किया
काशी काशी का विजय एवं शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं किया, बाकी अवंती और बस को किया। अवंती और बस को किया, बाकी काशी का विजय काशी का विलय अपने साम्राज्य में नहीं कर पाया था शिशुनाग वंश। नेक्स्ट 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में वो अजातशत्रु ने किया था। 38 का 2 हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? 3 को मगध साम्राज्य के बारे में सही है, 1 सही नहीं है। तो देखिएगा, पहला पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विदर्थ ने की। ये सही है, ये सही है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विदर्थ ने की, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण किया, ये भी सही है। आज देखिए, गिरिब्रज या कमा राजगिर कमा पाटलिपुत्रा एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ बनी, ये भी सही है। बाकी इसमें मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा गलत नहीं है, तो चौथा इनमें से कोई नहीं, यही जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा 40वां, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था उसमें? वो था नंद वंश। नंद वंश का शासन था, नंद था। सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश राजवंश का एक शासन था। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? वो था मगध। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन देखिएगा, 42वां क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है कौन? पहला, खरोष्टी लिपि का प्रचार, पहली बार, ये भी ठीक है, पहला सही है। दूसरा है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। तथा घंटाकार के गुंबद की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति भी सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेखी उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का भी प्रचार, चौथा घंटाकार के गुंबद की कला का प्रचार भी, पांचवा स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति भी सही है जी। नेक्स्ट देखिएगा 43वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तीन सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव था, एक नहीं था, ये हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, यही डी हो जाएगा, बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, एकदम सही है। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, पहला राइट। दूसरा कि इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, भी सही है। और तीसरा, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों के स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? कौन सा राज्य गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? वो था मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। पर कपिल वस्तु के
शाक में था, ये था। कुशीनगर के मल्ल में था। वैशाली की लिच्छवी भी था। वैशाली की लिच्छवी में, कुशीनगर के मल्ल में, कपिल वस्तु के शाक मगध में नहीं था। देखिएगा 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी से सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। इसे सेनिया में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। वो किस कहा जाता था? बिबिसार को सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा 46वां, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन ने भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन ने भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? वो महापद्म नंद को, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, उन्हें कौन सी पता था? उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था महापद्म नंद को। नेक्स्ट देखिएगा 47वां, डेरियस दार दारे दारे फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? वो प्राप्त होता था 360 टैलेंट। डेरियस दारे फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में 516 ईस्वी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उसे 360 टैलेंट भू राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? 3 इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ आया था, एक नहीं था। ये हो जाएगा हेरोडोटस था जो सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। ओके, निर्यागस था। इनासिक्रिटिस था। तीसरा है एरिस्टोबुलस था। निर्यागस, इनासिक्रिटिस था। ओके, हेरोडोटस नहीं था। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था श्रेष्ठीन। श्रेणियों संचालक को श्रेष्ठीन। 50वां देखिएगा कि गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ है? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। धनी किसान को बोला जाता है गृहपति। गृहपति का अर्थ धनी किसान। नेक्स्ट देखिएगा 52वां क्वेश्चन, सूची है उसको देखिएगा, सूची 1, सूची 2। ये हो जाएगा अष्टकुलक था जो परामर्शदायी संस्था था। अष्टकुलक था जो परामर्शदायी संस्था था, वो परामर्श देता था। तो दूसरा था महामात्र था जो उच्च कोटि का अधिकारी था। तीसरा है बलि साधक वो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। चौथा था शुल्काध्यक्ष या शौल्किक था जो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। फिर से अष्टकुलक था जो परामर्शदायी संस्था था। और दूसरा महामात्र वो उच्च कोटि का अधिकारी था। तीसरा बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। चौथा शुल्काध्यक्ष या शौल्किक वो था शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा 52वां क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी राजवंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो कौन था? वो था अजातशत्रु था जो राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। नेक्स्ट देखिएगा 53वां क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो किया गया लिच्छवियों के द्वारा। जिसका पहला गणतंत्र वैशाली है जो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया।
नेक्स्ट देखिएगा 54वां क्वेश्चन। सूची है महाजनपद और राजधानी। महाजनपद है और राजधानी है। पहला है कुरु। कुरु की राजधानी कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। दूसरा है पांचाल की राजधानी अहिछत्रक। और तीसरा है कौशल की राजधानी। कौशल की राजधानी कहाँ है? तो साकेत है। कौशल की राजधानी साकेत। बस की राजधानी कौशाम्बी। फिर से मिला लीजिए। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी है, देखिए फिर से, कुरु की राजधानी है जी इंद्रप्रस्थ है। और पंचाल की राजधानी है जो पंचाल की राजधानी जो अहिछत्र है। और कौशल की राजधानी है साकेत है। बस की राजधानी कौशाम्बी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? वो कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है जो एक बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। 56वां क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? वो था राजस्थान में। राजस्थान में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से भी जाना जाता था? वो कौन सी नदी है? झेलम। झेलम को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।